सो बेसिकली यहाँ पर हमने अपना सिंपल टेक्स्ट टू वॉइस एजेंट बनाया है। तो इसमें हम सबसे पहले जो इंस्टॉलेशंस हैं हम इंस्टॉल करते हैं GTTS, जो कि हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है, पाइथन के अंदर इंटीग्रेटेड है। हम पाइथन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री है। इसमें हमें कोई टोकन जनरेट नहीं करने पड़ते 11 लैब की तरह। और सेकेंडली फिर लैंगचैन, गूगल जेन एआई, लैंगचैन कम्युनिटी, और फिर टेविली पाइथन, मार्कडाउन टू, ब्यूटीफुल सोप 4। बेसिकली ब्यूटीफुल सोप 4 का काम ये है कि ये जो हमारे वॉइस जब जनरेट होती है ना, तो उसके अंदर जो हमारे टेक्स्ट के अंदर टैग्स होते हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के या कॉमास के, तो वो उसको स्पीक बोलता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं मार्क डाउन टू, अपने उसको टेक्स्ट को प्यारा करने के लिए बेसिकली। और फिर हम बेसिकली इसे फंक्शन बनाए हैं फ्रॉम GTTS इंपोर्ट कर लिया। फिर आई पाइथन डॉट डिस्प्ले से हमने ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया, और गूगल डॉट कोलैब में से आउटपुट को। फिर हम टेक्स्ट टू स्पीच इसको एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोड है बेसिकली, हम इधर उर्दू भी कर सकते हैं। एंड देन फिर हम इसको इंपोर्ट कर डॉट क्लियर, हमने आउटपुट डॉट क्लियर हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारी जो एक वॉइस है वो जब जनरेट हो, देखिए जब हम नेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजें ना, नेक्स्ट की जनरेट करने लगे, तो पहली वाली हमारी फाइल में से क्लियर हो जाए। देन हम इस फंक्शन को रिटर्न करते हैं सिंपली। एंड देन यहाँ पर हमने जो अपनी एपीआई की सेट की हुई हैं, बेसिकली ये जेमिनाई की एपीआई की हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन नीचे टेविली, टेविली वेब सर्च के लिए कर रहे हैं ताकि हम अपने वेब सर्च को अलाउ कर सकें, हमें अप टू डेट डाटा भी हमें प्रोवाइड करे फॉर न्यूज़, जो बेसिकली हम इस पे कर रहे हैं न्यूज़ करने के लिए ना। एंड आगे फिर हम एक स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा के अंदर एक इनपुट डाटा, जो डाटा लेगा एलएलएम, एक एलएलएम जनरेट, एआई रिस्पॉन्स, पोएम, ये सब चीज़ें स्ट्रिंग हैं बेसिकली, कोई इससे ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर आगे है एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अभी तो इसका नाम नोड ज़ीरो है, और इसमें हमने स्टेट पास की है TTS, जो हमारी स्टेट है, हमारे स्कीमा है। और हमने सिंपली एक इंटर योर टेक्स्ट, हमने इनपुट ले लिया यहाँ पर। सेकंड नोड में हमने बेसिकली हमने कंडीशन लगाई है कि अगर वो रियल टाइम डाटा का कोई भी कीवर्ड यूज़ करता है, लेटेस्ट, करंट, ब्रेकिंग, रिसेंट, रियल टाइम, अपडेट, तब वो टेविली को यूज़ करके अप टू डेटेड उसे प्रोवाइड करे। लेकिन अगर वो सिंपली करता है, तो इससे क्या होगा कि जब एलएलएम है ना, अब इससे बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। अगर ये है ना, अब ये सिर्फ न्यूज़ के लिए टेविली होता है। अब हम टेविली से जोक थोड़ी कर सकते हैं, वो तो वेब सर्च करता है। टेविली जोक्स वगैरह ये सब चीज़ें वेब सर्च करता है, तो ये हमें एरर्स देता है। ये कहता है कि ये चीज़ आप यहाँ से देखो, खुद देखो, या अगर आपको चाहिए तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं WWE के बारे में, जोक्स के बारे में हमें जनरेट करके दो, तो टेविडी हमें कहता है कि नहीं, आप WWE के बारे में जोक्स या तो रेसलर्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये मैं आपको चेक करके रन करके दिखाऊंगा। एंड देन एल्स कंडीशन के अंदर बेसिकली हमने इसे बोला है कि अगर प्रोवाइड, तुम्हें पास डाटा मौजूद है, तुम प्रोवाइड कर दो जनरल इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल, और उसके बाद वो प्रोवाइड कर देता है। एंड आफ्टर दैट हम उसे सिंपली रिटर्न करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास है नोड टू। अब नोड टू में बेसिकली हम उसको कैटेगराइज करते हैं, पोएम, न्यूज़, जोक या स्टोरी की। वो जो एलएलएम ने जनरेट किया वो बेसिकली है क्या, तो एलएलएम उसको कैटेगराइज करता है और सिंपली एक वर्ड में रिस्पॉन्स देता है, जाके ताकि हम बाकी उसको नोड्स के अंदर ना इजीली एसेस कर सकें। और उसके बाद ये है कि फिर हमारा नोड थ्री है, जिसमें हम टेविली ही यूज़ करते हैं वेब सर्च के लिए, न्यूज़ के लिए। अगर कोई अप टू डेटेड हमें वो टॉपिक पे कहता है न्यूज़ करो, तो फिर हम उसे वो न्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई हमें कहता है गाज़ा की लेटेस्ट अपडेट बताओ, देन वो उसे प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद नोड फोर में बेसिकली वो पोएम को देखता है, एलएलएम ही इसको बेसिकली देख रहा है। और इसमें यह है कि एलएलएम इसको देख रहा है, एलएलएम इसको कवर कर रहा है, एलएलएम जनरेट कर देता है, इसको रीराइट कर देता है। जो एलएलएम ने ऑलरेडी जनरेट किया है उसी को रीराइट करता है। और नोड सिक्स, बेसिकली नोड सिक्स फंक्शन का नाम है। तो इसमें भी यही है कि वो एक जनरेट स्टोरी जनरेट कर देता है। नोड सेवन में जोक जनरेट कर देता है। एंड देन हम इसको ना एक फंक्शन बनाते हैं डिसाइड एज के बारे में, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। अ, हमने इसका नाम डिसाइड एज रखा हुआ है, जिसमें हम न्यूज़, जोक, पोएम और स्टोरी पास कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये चीज़ें तो बेसिकली लिटरल यूज़ करके हमने पास की हैं।
तो अगर एआई रिस्पॉन्स जो कि हमने एक वर्ड का जनरेट करवाया, अगर वो न्यूज़ होता है तो वो हमारा जो न्यूज़ का फंक्शन है, नोड है, उसको रन कर देगा। देन जो पोएम अगर आता है, देन पोएम को रन कर देगा। स्टोरी आएगा तो स्टोरी को रन कर देगा। जोक आएगा जो जोक को रन कर देगा। सो बेसिकली एआई रिस्पॉन्स हमारा एक ही वर्ड होगा और वो उसको सिंपली कर देगा रिटर्न। देन अगर कुछ हमारा इसके इक्वल नहीं आता, एआई हेलुसिनेट कर जाता है, देन वो कह देगा इनवैलिड कैटेगरी। सही। देन हम एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर देते हैं जो कि हमारे स्कीमा ऑलरेडी जो हमने स्टेट बनाई है उसके इक्वल है टीटीएस के, और उसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास हम अब आते हैं कि हम अपना नोड्स ऐड करते हैं और एजेस। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। यहाँ पर हम सिंपली डॉट ऐड नोड करके हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इनपुट डाटा जो हमारा नोड 0 था जिसमें हम डाटा इंटर कर ले रहे थे, उसको हमने इनपुट डाटा का नाम दे दिया। देन जनरेट का, जहाँ पर हम एलएलएम से और टेविली से कह के जनरेट करवा रहे थे कोई भी टॉपिक जो मुझे प्रोवाइड कर रहे थे उसके बारे में। देन कैटेगराइज आ जाता है जो कि कैटेगराइज करता है। देन फिर न्यूज़, अब ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये न्यूज़ यूज़ हो रहा है हमारे इस फंक्शन के अंदर। न्यूज़, ये जो पोएम और स्टोरी ये बेसिकली यूज़ हो रहे हैं और यही रिटर्न हो रहे हैं। और जो कि हमने इस न्यूज़ को नोड 3 के इक्वल कर दिया है जो कि हमारा फंक्शन है जिसमें हमें न्यूज़ रिटर्न होती है। सो बेसिकली हम नोड्स को रीनेम कर दिया। एंड देन थर्ड में हम एंट्री पॉइंट हम सेट करते हैं कि हमारा एंट्री पॉइंट जो होगा वो इनपुट डाटा होगा। इनपुट डाटा से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा एंड देन हमारा ग्राफ चलेगा इनपुट डाटा से जनरेट के पास, जनरेट से कैटेगराइज के साथ, और कैटेगराइज से डिसाइड एज तक। डिसाइड एज जो फंक्शन है उसमें हम लगाएंगे कंडीशनल एज। ठीक है। सो बेसिकली इस कंडीशनल एज से ये होगा कि हमारी कंडीशन जनरेट हो जाएंगी, जो हमने कंडीशन लगाई हैं वो कंडीशनल एज बन जाएगा जो कि डॉटेड लाइन होगी। देन न्यूज़, फिर न्यूज़ से क्या होगा, एंड पे जाएगा, जोक से एंड पे जाएगा, पोएम से एंड पे जाएगा और स्टोरी से एंड पे जाएगा और ग्राफ एंड हो जाएगा। फिर बेसिकली हम इसे कंपाइल करते हैं और फिर हम इसे डिस्प्ले करवा देते हैं। हम इसको डिस्प्ले करते हैं, रन करके देखते हैं और बेसिकली ये देखें ये हमारा ग्राफ बन गया। स्टार्ट हो रहा है, इनपुट डाटा जनरेट कर रहा है, देन कैटेगराइज कर रहा है कि कौन से फील्ड में जा रहा है। अगर जोक्स में जाएगा देन जोक्स से एंड हो जाएगा, न्यूज़ में जाएगा तो न्यूज़ से एंड हो जाएगा, अगर पोएम में जाता है तो पोएम से एंड हो जाएगा, एंड स्टोरी में जाता है तो स्टोरी से ये एंड की तरफ जाएगा। देन हम सिंपली ऐप इज इक्वल्स टू ग्राफ डॉट इन्वोक करके स्टेट करवा दें। अगर हम इसको सिंपली ग्राफ डॉट इन्वोक कर रहे थे तो इससे बेसिकली मसला आ रहा था कि वो इनिशियल स्टेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको भी प्रिंट कर रहा था। सो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। इधर हम टाइप करते हैं प्रोवाइड मी द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज इन 2024। सो बेसिकली इसको टेक्स्ट जनरेट करना चाहिए टेविली को, हमने लेटेस्ट वर्ड यूज किया है, न्यूज़ जनरेट किया इसने बेसिकली, जो बेसिकली ये न्यूज़ है